अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के बाद भारत के वो सारे मैचेस जो 2026 से पहले भारत खेलने वाली है, आइए देखते हैं कि किसके साथ तो किसके खिलाफ और कहां खेलने वाली है। आइए देखते हैं कि किसमें आपको रोहित और विराट दोनों दिखाई देंगे। हाँ, एशिया कप देखो इसी 28 सितंबर को बीता था और लोग सोच रहे हैं कि यार अब कब भारत के मैचेस हैं। एशिया कप काफी आसानी से भारत जीत ले गया, सारे के सारे मैचेस एशिया कप के अंदर जीता। एट द एंड भारत को फाइनल खेलना पड़ा था पगला पाकिस्तान के साथ, और खेला भी और जीता भी और ट्रॉफी नहीं मिली। खैर ट्रॉफी नहीं मिली उसकी बात की बात है, लेकिन भारत के और कब मैचेस है, कहाँ है, ये काफी कंफ्यूजन है अभी तक। 2026 तक मतलब आप आई थिंक देख रहे होगे, या तो आप सितंबर में देख रहे होगे या तो अक्टूबर में ये वीडियो देख रहे होगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने के अंदर भारत 3 टीमों के खिलाफ अभी भिड़ने वाली है। कब कौन सी तारीख को क्या होने वाला आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभी भारत यूएई के अंदर गई थी और इसकी मेजबानी भी भारत ही किया था एशिया कप का। तो वहां पर T20 के फॉर्मेट में पूरा का पूरा एशिया कप खेला। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक खेला था और पाकिस्तान को समझ गए, तो पाकिस्तान को फाइनल में जाकर हराया। लेकिन अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसके बाद कब मैचेस हैं। 28 सितंबर को मैच खत्म हो गया, तो 28 सितंबर खत्म हुआ, तो 28 सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर आएगा। मतलब 1-2 दिन बाद अक्टूबर आ जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो वही जब गांधी जी का बर्थडे आता है 2 अक्टूबर को, तब भारत मुकाबला खेलना चालू करेगा। किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ। और कहां पर? तो भारत में ही खेलेगा। भारत में कहां पर खेलेगा? अहमदाबाद के अंदर खेलेगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और दिल्ली में खेलेगा अरुण जेटली स्टेडियम में। ये 2 स्टेडियम के अंदर वेस्ट इंडीज के साथ भारत भिड़ेगा। वो भी केवल 2 टेस्ट के मुकाबले होंगे। जी हाँ, 2 टेस्ट के मुकाबले होंगे। और किस किस तारीख को होंगे तो देख सकते हो, 2 तारीख से 14 तारीख के बीच ये 2 टेस्ट के मुकाबले हो जाएंगे। मतलब 2 तारीख से शुरू होगा, फिर 2, 3, 4, 5, 6 तारीख तक एक मुकाबला होगा। फिर कुछ दिन का गैप दिया गया, फिर आई थिंक 10 तारीख से 14 तारीख तक दूसरा मुकाबला होगा, क्योंकि टेस्ट का मुकाबला यार 5 दिन तक चलता है। तो भारत वेस्ट इंडीज के साथ 2 टेस्ट का मुकाबला खेलेगा। आप सोचोगे यार सीरीज करानी तो 3 कराना पड़ेगा, तो 5 कराना पड़ेगा। नहीं भाई साहब, WTC का 2027 का जो पॉइंट्स टेबल है उसको बनाने के लिए यहाँ मुकाबले कराए जा रहे हैं। कभी और 3 मुकाबले करा दिए जाएंगे, टोटल 5 मुकाबले हो जाएंगे। यहाँ पर 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ये जान जाइए कि भारत टेस्ट मैच खेलने वाला है, वो भी 2 टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के साथ। अब जैसे ही 14 अक्टूबर बीता ना, उसके बस कुछ दिन बाद ही 19 अक्टूबर से भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। कहां खेलेगा? भारत के अंदर खेलेगा। यहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत आएगी। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक। यानी कि टोटल आप मान सकते हो कि 20 दिन, 19 दिन ये सारा मुकाबला चलेगा। इसके अंदर टोटल 3 ODI के मुकाबले होंगे। शुरुआत में ODI के मुकाबले होंगे और उसके बाद 5 T20 के मुकाबले होंगे। यानी कि 19 अक्टूबर से 3 ODI के मुकाबले खेले जाएंगे, फिर उसके बाद 5 T20 के मुकाबले खेले जाएंगे। और इस ODI मुकाबले के अंदर आपको रोहित और विराट खेलते हुए 101% कहीं लिख कर रख लीजिए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, पूरी तरीके से तैयार हैं आपके रोहित और विराट। और भाई साहब, रोहित तो अभी जो योयो टेस्ट होता है मतलब क्रिकेट के अंदर, उसको भाई एक ही बार में पास कर लिया। सुमन गिल को 3 टाइम्स लगा उसको पास करने के लिए। और आप बात करते हो कि बुढ़ा हो गया, भाई ये बुढ़ा भी हो जाएगा ना, तब भी जवानी से ज्यादा इसकी ताकत रहेगी। लेकिन खैर, अब ये हो गया भारत का T20 और ODI का मुकाबला, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मुकाबला नहीं भिड़ेगा। क्यों नहीं भिड़ेगा? क्योंकि हाल फिलहाल अभी 2024 के एंड में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 5 मुकाबले खेल लिया था, तो टेस्ट का मुकाबला वहां बीत गया था। अब T20 और ODI बाकी है, यहाँ पर ODI और T20 खेल लेगा। आप देख रहे होगे यहाँ पर 5 T20 और केवल 3 ही ODI हैं। जब यह 8 नवंबर बीतेगा ना, तो बस उसी के कुछ ही दिन बाद 14 नवंबर से भारत साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला खेलेगा। कब तक खेलेगा? तो 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक। यानी कि टोटल 1 महीने से भी ज्यादा, 1 महीने से ज्यादा भारत केवल और केवल साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा। कहां खेलेगा? तो भारत के अंदर खेलेगा। ये सारे के सारे मुकाबले भारत के अंदर होंगे। तो 2 टेस्ट के मुकाबले होंगे, 3 ODI के मुकाबले होंगे और 5 T20 के मुकाबले होंगे। आप देख रहे होगे यहाँ पर भी 5 T20 रखा गया, यहाँ पर भी 5 T20 रखा गया। और इसके पहले एशिया कप भी जो कराया गया था वो भी T20 के फॉर्मेट में कराया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 2026 के बाद T20 वर्ल्ड कप चालू होगा, वही 2026 की शुरुआत में। और इस वजह से भारत के T20 की प्रैक्टिस होते रहे, इस वजह से 5 T20 के मुकाबले हमेशा रखे जा रहे हैं। ODI का वर्ल्ड कप होता तो 5 ODI के मुकाबले रखे जाते, फिर 3 T20 के मुकाबले रखे जाते। प्रैक्टिस के ही चलते भारत यहाँ पर ज्यादा मुकाबले खेलने के लिए कह रहा है।
यहां पर अगर आप देखोगे 14 नवंबर से 19 दिसंबर तक 1 महीने से ज्यादा भारत साउथ अफ्रीका के साथ तीन के तीनों फॉर्मेट में खेलेगा, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो। और फिर मतलब देखोगे यार 19 दिसंबर के बाद तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा आईपीएल का ऑक्शन चलने लगता है, और उसके बाद आपका T20 वर्ल्ड कप चलने लगेगा। तो इतने मुकाबले भारत 2026 से पहले खेलेगा। तो 2026 तक कितने मुकाबले होंगे, तो ये टोटल 3 मुकाबले होंगे। 3 महीने बाकी हैं और 3 टीमें बाकी हैं जिनके साथ भारत कुछ ना कुछ मुकाबले भिड़ने वाला है। तो बस इंतजार है इसी वेस्ट इंडीज़ के साथ कुछ दिन है, जहां पर आप देख सकते हो कि वेस्ट इंडीज़ के साथ भिड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ, और फिर कुछ दिन बाद आपके साउथ अफ्रीका के साथ। भाई साहब, अब यहाँ पर जो मज़ा आने वाला है ना, वो मज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे अब भारत की रियल फाइट रियल एनिमी के साथ होगी। रियल जो सामने वाला योद्धा है, उतना ताकतवर नहीं, लेकिन कुछ ताकतवर तो भारत के सामने रहेगा। लेकिन देखते हैं किस फॉर्मेट में इनका पल्ला भारी पड़ता है, तो किस फॉर्मेट में हमारा पल्ला भारी पड़ता है। देखते हैं आपकी क्या राय है कि भारत क्या 3 के तीनों टीमों को हरा देगा कि एक भी नहीं। आपका क्या कहना है? लेकिन हाँ, 2026 के बाद कितने मुकाबले हैं, तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।